एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग जो है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर अ रेलवे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जो है कि नहीं जान रहे हो तो मैं बता देना चाहूँ, अभी जो है हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो ग्रेडी एल्गोरिथम्स का चल रहा है। ठीक है, इसमें जो है कि हम लोगों ने मेरे भाई ये एंड मीटिंग्स इन वन रूम, इसका जो है कि हम लोग जो है ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को देख लिए। ठीक है, अब जिस अप्रोच की बात करने वाला हूँ, ठीक है, जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं हम लोग इसका देखेंगे। इसका जो है कि ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को देखेंगे। देन जो है मेरे भाई हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे हम लोग जो है, अगर आप नहीं जान रहे हो तो मैं बता दें, हम लोग जो है स्ट्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं और इसमें हर एक प्रॉब्लम जो है कि मैं जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक प्रॉब्लम को इन डिटेल में समझेंगे। हर एक प्रॉब्लम के तीन अप्रोचेस जैसे जैसे हैं वैसे वैसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप जो है हमारे चैनल का जो डीएसए सीरीज है मेरे भाई, डीएसए सीरीज, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हो। डीएसए सीरीज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां पे सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। वहां पे जो है थंबनेल में लिखा रहेगा ब्रूट फोर्स कौन सा है, बेटर कौन सा है और ऑप्टिमल अप्रोच कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, तो आज जो है चलो डिस्कस करते हैं अब इस प्रॉब्लम को। सुना, देखो जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है मेरे भाई, गिवन अराइवल एंड डिपार्चर, हमारे पास दो एरे हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन के। और हमें बताना है कि इन जो ट्रेनों हैं, जो ट्रेन आ रही अराइवल, जिस टाइम पे अराइवल हो रहे हैं उस टाइम पे डिपार्चर, उनका डिपार्चर की टाइम ये, तो हमें जो है कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होंगे ताकि इन सब ट्रेनों को अकोमोडेट किया जा सके, मतलब कि अराइवल और डिपार्चर किया जा सके, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई देखो, यहाँ पे जो है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कि 0900 मीन्स, यहाँ पे समझो अगर ऐसा है, ठीक है, 0900 हो या फिर 900, इसका मतलब क्या समझना है आपको? इन दोनों का मतलब है ये 9 9 बजे हैं। ठीक है, 24 आवर्स रेलवे टाइम होता है, तो सेम सिमिलरली वैसे ही समझना है आपको। मतलब कि अगर 11:30 है, मतलब कि 11:30 है, तो इसको समझना है 11:11:30, 11:30, 11:30 के आसपास, समझे मेरे भाई? कुछ इस तरह से आपको रेफरेंस समझना है। ये समझने के लिए हमें जो है ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, समझते हैं इसका अप्रोच क्या है। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं। अब देखो, मैंने ये जो है अराइवल और डिपार्चर के जो है एरे ले लिए हैं। ठीक है, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने रिक्वायर्ड है। आज जो है जिस प्रॉब्लम, मतलब कि जिस अप्रोच की बात करने वाला हूँ, ठीक है, उस अप्रोच का नाम है मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हो कौन सा अप्रोच बात करने वाला हूँ भाई मैं। आज की अप्रोच में जो बात करने वाले हैं मेरे भाई, हम लोग जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास मेरे भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे हम लोग आज। तो देखो, जैसे कि इसमें क्या करेंगे, अब देखो, ये ट्रेन आया। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं समझाने के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें तो ये अराइवल टाइम 9 है, 9:10 पे है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, एक प्लेटफॉर्म ये है, मान लो पहला प्लेटफॉर्म ये। ठीक है, 1। अब देखो ये ट्रेन 9 बजे आया। ठीक है, ट्रेन 9 बजे आया, अब फिर 9:10 पे चला गया। कोई और ट्रेन आया? 9:08, मतलब 9:05 पे या 9:06 पे कोई ट्रेन आया? नहीं आया। तो ए आया और ये चला गया। ठीक है, पहला ट्रेन आया और चला गया, तो ये जो है पहला ट्रेन का खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, स्टिल एम्प्टी हो गया। अब देखो 9:40 पे कोई आया, देखो एक ट्रेन दूसरा वाला आया 9:40 पे। ठीक है, दूसरी ट्रेन की बात चल रही है, दूसरी की। अभी कितने बजे तक? ये जब तक 12 नहीं बजेगा तब तक ये जो है जाएगा नहीं। अब देखो, अब 12 जब तक नहीं बजेगा तब तक जाएगा नहीं, तो एक प्लेटफॉर्म क्या हो गया? रिजर्व हो गया। अब देखो 9:40 पे है, अब 9:50 पे जो आएगा वो कहाँ लगेगा? तो उसके लिए कौन सा? उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए, ये जो है प्लेटफॉर्म 2। भाई इस पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये इसका डिपार्चर टाइम कितना है? 12 है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये ट्रेन आएगा तीसरी, थर्ड वाली ट्रेन की बात कर रहा हूँ इसकी। अब ये इसका डिपार्चर टाइम कितना है? 11:20। इसका डिपार्चर कितना टाइम है? 12:20। अब देखो, अब 11 बजे जो ट्रेन आएगा, अब इसका तो 12 है, मतलब कि ये 12 बजे जाएगा, ये कितने बजे जाएगा? 11:20 पे जाएगा। तो 11 बजे जो ट्रेन आएगी भाई, 11:20 से पहले ही तो आएगी। 11 बजे जो ट्रेन आएगी वो कितने कब जाएगी? भाई उसके लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म तो खाली है नहीं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए? तो एक और प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे भाई हम लोगों को। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नंबर 3।
अब देखो ये आ गया मान लो 11 बजे ये आया। ठीक है, चौथा ट्रेन की बात चल रही है मेरे भाई। 11 बजे आया। ठीक है। अब देखो अब सबसे 11 बजे आया तो ये अभी जाएगा नहीं। अब देखो 11 बजे आया तो 11:20 पे कौन सा जाएगा, ये वाला थर्ड वाला। थर्ड वाला जाएगा 11:20 पे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी। ठीक है। अब देखो 11:20 हो गया, फिर 11:30 पे कौन सा प्लेटफॉर्म ये जाएगा, ये वाला। अब 11:30 पे ये चला गया, 11:20 के बाद 11:30 पे ये चला गया। ठीक है, चलो ये चला गया, ये भी प्लेटफॉर्म क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब 11:30 के बाद क्या कितना बजेगा, 12 बजेगा। अब 12 तो ऑब्वियस बात है प्लेटफॉर्म नंबर दूसरी जो ट्रेन होगी वो भी चली जाएगी हमारी, ये ट्रेन भी चली गई। अब 3 प्लेटफॉर्म खाली हो गए। ठीक है। अब देखो कोई ट्रेन आएगा, एक 3 बजे है, 3 बजे आएगा। यहाँ लगा दो कितने बजे तक, 7 बजे तक। अब ये 7 बजे जाएगी, तो अब देखो जो 6 बजे आएगी वो 1800 का मतलब 6 बजे, ऐसे। ठीक है यहाँ पे। अब जो 6 बजे आएगी वो कहाँ लगेगी, वो भाई यहाँ लग जाएगी। ये हो जाएगी हमारी कौन सी, ये कौन सी ट्रेन आएगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये 5th नंबर की जो ट्रेन होगी, अरे 6 नंबर वाली ट्रेन होगी। तो मिनिमम हमें कितने प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे भाई, मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि इन सभी ट्रेनों को जो है हम लोग क्या कर सकें, अकोमोडेट कर सकें, मतलब अराइवल और डिपार्चर स्मूथली कर सकें हम लोग। ठीक है, तो ये करना है अपने को। अब देखो मेरे भाई, अब करेंगे कैसे, समझ गए। तो ये करना है अपने को। अब देखो करेंगे कैसे, देखो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है बेसिकली ओवरलैपिंग सब इंटरवल, मतलब ओवरलैपिंग सब इंटरवल की बात नहीं, मतलब कि देखो हमें जो है रिक्वायरमेंट कब हो रही है, जब भी कोई, मान लो जैसे कि ये 9 बजे है। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम लाइन बनाता हूँ मैं। चलो ये देखो मैं बना दिया टाइम लाइन। मान लो यहाँ यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको। इसको मैं कह देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 9 बजे हैं। ठीक है, 9 बजे हैं। ये मान लो ये 9:10 है। ठीक है, ये मान लो 9:40 है, मतलब 9:40 ये मान लो 9:50 है, 9:50। ये मान लो 1100 है। ठीक है भाई, ये मान लो 1120 है। ये मान लो 1130 है, मतलब 11, 11:30 बज रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये मान लो 12 बज रहे हैं। ठीक है, इसके आगे लेके चलो। ठीक है, मान लो ये 15, मतलब 3 बज रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, मान लो जैसे कि ये फाइनल जो है हमारा कहाँ तक जाएगा, फाइनल जो है हमारा 2000 मतलब 8 बजे तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2000 के मतलब 8 बज गए। अब देखो, अब देखो ये लाइन जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि कैसे ये ट्रेन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। देखो एक ट्रेन आई, देखो 9 पे आई, 9 बजे आई, 9:10 पे चली गई, मतलब यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने चली गया। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन हुआ, मतलब कोई एक दूसरे से कोलाइड हुआ नहीं। अब 9:40 पे आई एक। ठीक है, यहाँ पे आई 9:40 पे। अब कितने बजे जाएगी, 12 बजे। तो 12 कहाँ बजेगा, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ। तो यहाँ से यहाँ ये टाइम जो है प्लेटफॉर्म 1 के लिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, इस पे बात कर लेते हैं। अब देखो, अब जो 9:50 पे आएगी, ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई 9:50, ये 9:50 पे आएगी, कितने बजे आएगी, 11:20 पे यहाँ पे। ये देखो 9:50 पे आएगी और 11:20 पे जाएगी। ठीक है, ये कितने दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी भाई, ऑब्वियस बात है, ये तो खाली है नहीं। तो ये दूसरा नंबर का प्लेटफॉर्म हो गया, 9:50 पे आएगी। और ये देखो अब एक तीसरा ट्रेन आएगी 11 बजे, जो कि ये रहेगी। ठीक है, कितने बजे आ जाएगी, 11:30 बजे। तो यहाँ हो गया,
ये देख, ठीक है भाई। तो ये तीसरी ट्रेन, मतलब तीसरा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, जैसे कि ये क्या कर रहा है, अब ये ट्रेन जो है 9:40 पे जो आई वो 12 बजे जाएगी। इन्हीं दोनों के बीच में ए वाली ट्रेन भी आई, ये भी ट्रेन आई, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है कि नहीं, टाइम में कर रही है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखो, जैसे कि ये जो है 9:40 पे आई, 12 बजे जाएगी। ये 9:50 पे आई, कितने बजे आएगी, 11:20 पे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है कि नहीं, टाइम में सेम ही टाइम पे आ रहे हैं, तभी तो क्या है हमें और प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसे कि ये देखो, ये अब ये जो आएगी 3 बजे आएगी, और जो 7 बजे मान लो यहाँ पे है, 7 बज रहा है, 7 बजे जाएगी, तो यहाँ पे लिए कोई प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसी प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट करा देंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कि ये है, ये ओवरलैप कर नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ओवरलैप कब करेगी, ये देखो जब ये 6 बजे वाली है, मान लो यहाँ पे 1800 है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ मैक्सिमम कितने प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मैक्सिमम 2 प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, 1 और 2 एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है देखो, सबसे मिनिमम जो है, मतलब कि यही है कि हमें क्या, ये ओवरलैपिंग जो टाइम इंटरवल है इनको देखना है, ठीक है। जैसे इसका अराइवल देखो और इसका डिपार्चर देखो, ठीक है, ठीक है। मान लो मिनिमम एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए जो कि अराइव होगा, ठीक है यार, इसका डिपार्चर देख लो। तो यहाँ पे देखो, ओवरलैप की कंडीशन भी हमें यहीं पे देखनी होगी। देखो, अगर मान लो, ठीक है, जब, अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप का यूज करेंगे, ठीक है। मान लो जब जो है कि मतलब कि आई जो है, आई और जे नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियस चलेंगे एक ट्रेन के लिए आई और जे, ठीक है। हर एक आई के लिए, हर एक ट्रेन के लिए हम लोग चेक करेंगे ये किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो ट्रेन है, जैसे कि मान लो पहले इसको ले लिया, देख रहा हूँ इसके साथ ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है इसके साथ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखो, 1 2 3, ये तीनों ट्रेन एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो इसके लिए देखो, हम लोग सिंपल सी बात है, फॉर लूप चलाएंगे मेरे भाई, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 से, सिंपल सी बात है, एंड तक चलेगा। फिर अब देखो, यहाँ पे काउंट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि मिनिमम एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए काउंट क्या होगा हमारा, 1 से स्टार्ट होगा। फिर फॉर जे इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा 0 से, मतलब अभी समझा रहा हूँ मैं, i+1 मतलब कंपैरिजन तो उससे ही करेगा ना। तो यहाँ पे ले लो, इफ आई जो है नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आई जे के बराबर नहीं है, तभी ऑब्वियस सी बात है, इसको जो है कंपैरिजन करोगे भाई, इससे ही तो करेंगे, इसके आगे वाले से करोगे ना कि पीछे वाले से करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमें देखना होगा। तो देखो मेरे भाई, अब देखो इसमें जो है कि कंडीशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, एंड देन यहाँ पे जो है कि अब कंडीशन में देखो क्या करेंगे हम लोग। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी भी ट्रेन से कोलाइड करेगी, तो किस कंडीशन पे कोलाइड करेगी, समझते हैं इस बात को, ठीक है। मान लो, मान लो कि आई जो है, ठीक है, आई अपना यहाँ इस ट्रेन के पास है, ठीक है, आई ये है या जे यहाँ है, ठीक है, मान लो जे यहाँ पे है, इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये आई हो गया और यहाँ पे जे हो गया, अराइवल है ये दोनों, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो ये देखो, इसकी अराइवल, ठीक है। तो अराइवल ऑफ जे, मान लो, ठीक है, मतलब कि जो दूसरा वाला बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, और अगर मान लो, ठीक है, अराइवल ऑफ आई लेस देन हो, अराइवल ऑफ जे अगर ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू हो अराइवल ऑफ आई के, ये का मतलब समझ जाना भाई, अराइवल की बात कर रहा हूँ। एंड अब देखो डिपार्चर, अब देखो इसकी डिपार्चर, यहाँ पे क्या है, ये डिपार्चर है ना, ये देखो डिपार्चर ऑफ क्या है, जे है,
ऑब्वियस बात है, ये अराइव हो गया तो डिपार्चर हो गया। एंड डिपार्चर ऑफ जे ग्रेटर देन हो अराइवल ऑफ आई से। ऑब्वियस सी बात है भाई, अराइवल 940 पे ये हो रहा है, डिपार्चर कितने पे हो रहा है, 1120 पे हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर ऑफ जे ग्रेटर देन हो इक्वल टू किसके, अराइवल ऑफ आई के मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ये अराइव हुआ, ये डिपार्चर हुआ, तो ऑब्वियस बात है ये 940 पे अराइव हुआ, तो ये क्या तभी तो कोलाइड करेगा, समझ रहे हो, इसका कम ही होगा तभी तो कोलाइड करेगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन इसी के अंदर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन हो। तब क्या करेंगे, तब इस केस में मेरे भाई कुछ नहीं करना है, अपने को काउंट कर लेना है प्लस प्लस, ठीक है भाई, काउंट हो जाएगा अपना प्लस प्लस। एंड देन अब इस लूप को बंद करने के बाद जे वाले को, यहाँ पे हम लोग जो है एक आंसर ले लेंगे, जो कि क्या करेगा, जो कि चेक करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट के मैक्सिमम वैल्यू को आंसर कॉमा काउंट, ठीक है भाई, ये हो गया। एंड अपना काउंट रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब चलो इसका कोड देख लेते हैं भाई। इसको मैं आपसे रिकमेंड करूंगा प्लीज इसको बना के ना यार अपने कॉपी और पेन पे देखो, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अपना कोड जो है ये देखो जीएफजी पे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो मेरे भाई, क्या किया हमने, कुछ नहीं, ये जो है हमने जो है सिंपल सी बात है, दोनों की साइज सेम है, एन ले लिया, आंसर इनिशियली भी हमारा 0 रहेगा बेसिकली। ये देखो आई जो है हर एक ट्रेन को लेगा, ठीक है, पहले ट्रेन को लेगा और सबके साथ मैच करवाएगा कि किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। फिर काउंट जो इनिशियली एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही, ठीक है, मिनिमम एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, दैट इज वाई हमने क्या लिया, काउंट 1 ले लिया। फिर जो है कि 0, अब जो है जे 0 से, अब आई जे भाई एक ही से तो शुरू होगा नहीं, अब मतलब कि एक से इंटरसेक्ट अपने आप से तो करेगा नहीं, हमेशा आगे वाले से देखेगा, ठीक है। तो भाई जब जब नॉट इक्वल हो तभी तो क्या होगा, होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो, जैसे कंडीशन मैंने बताया था, अराइवल ऑफ आई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अराइवल ऑफ जे के, एंड डिपार्चर ऑफ जे, और इसे बात है डिपार्चर जो हो, इस केस में देखो डिपार्चर जो है क्या है, डिपार्चर ऑफ जे, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, अराइवल ऑफ आई से, ये देखो अराइवल ऑफ आई है ना, वैसे बात है भाई, ठीक है। तब क्या करेंगे, काउंट अपना प्लस प्लस कर देंगे, एंड आंसर इक्वल्स टू, आंसर इस लूप को खत्म होने के बाद, ऑब्वियस बात है भाई, जे वाला खत्म होगा तो आई में देखेंगे आंसर काउंट कितना मैक्सिमम आया, एंड देन रिटर्न कर देंगे आंसर भाई, ठीक है भाई। और इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है, क्या है हम लोगों ने क्या किया है, दो लूप यूज किए हैं, तो सिंपल सी बात है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बन के आ जाएगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे भाई बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी स्पेस। ये रहा टाइम और स्पेस, ठीक है। अब इसको कंपाइलर रन करके देख लेते हैं, ठीक है भाई, ताकि एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम लोग जो है सही कर रहे हैं कि नहीं। 100% रन कर गया, ये देखो मैं सबमिशन दिखा देता हूँ भाई, देखो 2 बार रॉन्ग आया है, सेम कोड है, देखो कितने टेस्ट के हमने पास कर लिए, ठीक है, 1110 पास के लिए, 1111 में फेल हो गया, क्योंकि ये ऑप्टिमल अप्रोच है नहीं, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, ठीक है भाई। देखो सेम अप्रोच है, ठीक है, कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। Still, if you have any doubt, any question regarding anything, then please ask me in the comment section. Okay? Thank you. Thanks a lot. Thanks for watching. भाई अपना यार फीडबैक दो, बताओ इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकूं ताकि ये आपके लिए और इंटरेस्टिंग बन सके। ओके, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।